हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आईटीआई एग्ज़ाम को लेकर के हमने क्वेश्चन पेपर का एक सीरीज शुरू किया है। ये सारे क्वेश्चन पेपर मैंने डीजीटी के वेबसाइट से ही लिए हैं। आप लोगों को पता होगा कि आईटीआई के जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे ऑनलाइन कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में डीजीटी ने एक बहुत ही व्यापक तौर पर स्टडी मटेरियल को भी प्रोवाइड कराया है। साथ ही ये चीज़ें भी कही गई हैं कि आगामी होने वाले एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे वह इन्हीं स्टडी मटेरियल से लिए जाएंगे। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए और ऐसे कह पा रहा हूँ कि मैं आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और डीजीटी के वेबसाइट और उससे जुड़े ईमेल वगैरह को प्रॉपर देखता रहता हूँ। इस आधार पर मैं आप लोगों को से कह पा रहा हूँ कि ये जो स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो आपको अन्य किसी वेबसाइट या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। यदि आप इन स्टडी मटेरियल का भली भांति अध्ययन कर लेते हैं तो पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अपने आगामी एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला सेशन। दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो नवंबर 2019 में डीजीटी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। यहाँ हम क्वेश्चन पेपर को मॉड्यूल वाइज देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये जो चिन्ह बना है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, सूचना चिन्ह। दोस्तों, आपको क्वेश्चन देख के ये बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन आप जान लीजिए कि आईटीआई में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे इसको ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं पढ़ते हैं और इस वजह से वह अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अग्निशमन समन का क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? अग्निशमन का मतलब होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक हानि हानि क्या है? तो दोस्तों, जो किसी भी धातु का जो क्षरण होता है वो क्या कहलाता है, या फिर जो क्षरण होता है वो कैसा होता है? वो भौतिक परिवर्तन होता है या फिर भौतिक हानि होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले खींचना, निशाना लगाना, दबाना और फिर घुमाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ कि निम्न में से कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। राउंड नोज का उपयोग जो होता है तार के हुक बनाने और उसके लूप बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पिंसर यानी कि जो पिलास होता है, ठीक है, जिसके हम लोग अपनी भाषा में पिलास कहते हैं, का उपयोग है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लकड़ी में से पिन अथवा कील को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जो चिन्ह बना है जो अक्सर आपको सड़कों पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपका जो होगा वह आपका ए ऑप्शन सही होगा। यह आवश्यक चिन्ह है। यदि सड़क पर आप इस चिन्ह को देखते हैं तो समझ जाइए कि उस स्थान पर कोई आवश्यक विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन सही होगा, नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमन उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हेलान प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाक कवच। नाक पर जिसको पहन लेते हैं धुआं कम लगता है। अगला क्वेश्चन है कि BIS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप
तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं कि इसका जो पूर्ण रूप होगा क्या होगा, इसका जो पूर्ण रूप होगा होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी से भारी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्रेन और स्प्रिंग का उपयोग करके हम भारी से भारी वस्तुओं को उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पीपीई बना है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाथ स्क्रीनिंग। ठीक है, हाथ स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्चक्रण। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों जो होते हैं उनको पुनः यानी कि रिसाइकिल करके उपयोग में लाया जाता है, जिससे कि बहुत से ऊर्जा हानि बचती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृत्रिम शोषण विधि का उपयोग शोषण विधि का उपयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी हो। यानी कि किसी के छाती और पेट में जब चोट लग जाती है तो कौन सी विधि शोषण विधि का उपयोग हम लोग करते हैं उसको राहत पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नील्सन भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जैविक नुकसान। अगला क्वेश्चन है कि इस औजार का क्या उपयोग है। देखिए आ गया ना, तो इसका क्या उपयोग है, इसे हम लोग अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं कमेंट में लिखें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से कील निकालने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे बचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, होठों के चारों ओर नीला रंग लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, सूचना चिन्ह। अगला क्वेश्चन है कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीड़ित को बचाने के लिए क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। यानी किसी व्यक्ति को यदि लाइन मार रहा है, ठीक है, यानी वो वायर जो होता है उसको पकड़ा हुआ, उसको करंट मार रहा है, उस तत्काल अवस्था में हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो विद्युत आपूर्ति होती है उसे बंद करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जो यह संकेत बना है, ठीक है, इसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, पैदल क्रॉसिंग। आप देखेंगे रोड के किनारे एक पाइप ऐसे चिन्ह बनी रहती है और नीचे सफ़ेद सफ़ेद पट्टियाँ बनी रहती हैं रोड पे, जहाँ से लोग सड़क क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी है, ठीक है, सिर में चोट लगी है और वो मर रहा है, यानी कि मरने वाला हो, वो अभी मरा नहीं है, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा। यानी किसी व्यक्ति को यदि सिर में चोट लग गया,
ठीक है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टाइम होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उसके जो शुरुआती 30 मिनट होंगे वो उसकी ज़िंदगी और मृत्यु को डिसाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। पीड़ित के कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। इस शब्द से तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यह फर्स्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन था जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन के उन क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो कि डीजीटी ने अपने वेबसाइट पर डाले हैं। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो इस संदर्भ में बना चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आप लोगों को अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन अपने बच्चों को कराते हैं। चूँकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, इस कारण मुझे इस सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप देख पा रहे हैं तो अपने अन्य दोस्तों और साथियों की मदद करें, इससे वो भी आपकी तरह अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। धन्यवाद।